नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपको एग्जाम के देखते हुए मैं आपके एग्जाम के लिए लेकर के आया हूँ सभी सिलेक्टेड प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा और अपने आप को जांच करिएगा कि आप कितने प्रश्न का आंसर सही कर पाते हैं। तो पहला प्रश्न है, कैलोमेल यानी रस कपूर जो होता है दिए गए ऑप्शन में से क्या? तो इसका सही जवाब होगा मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है कैलोमेल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसके रासायनिक सूत्र की अगर बात करें तो Hg2Cl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है, इसे भी आप याद रखेंगे। बात कर ले दूसरे प्रश्न का, तो हमारा अगला प्रश्न है कि किस वर्ष मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी? तो किस वर्ष बनी थी? तो वर्ष 1979 ईस्वी में मार्गरेट थैचर जो है ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें आज का अगले प्रश्न का, तो यूएन महासचिव का कार्यकाल होता है, यानी यूएन महासचिव का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? तो 5 साल का होता है यूएन महासचिव का कार्यकाल। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि यूएनओ की स्थापना जो की गई थी ये किस वर्ष की गई थी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है कि चीनी के घोल को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया इसका एक उदाहरण है, यानी चीनी के घोल को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो दिए गए ऑप्शन में से किसका एक उदाहरण है? तो किण्वन का उदाहरण है, याद रखिएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो भारतीय संविधान के अनुसार इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपात स्थिति घोषित कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है आपात स्थिति की घोषणा कर सकते हैं? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से आपका 3 प्रश्न कवर हो गए। एक तो ये कि आपातकाल की घोषणा कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। और आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति। और कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 352 के तहत। बात करें दूसरे प्रश्न का, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो दिन और रात का अंतर बढ़ता है जैसे जैसे हम जाते हैं। तो बात करें दिन और रात के अंतर का, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे दिन और रात का अंतर बढ़ता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बात कर ले आज का दूसरे प्रश्न का, तो हमारा अगला प्रश्न है डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। जी हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये क्या थे? तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति और भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए लेकर के चलते हैं आपको दूसरे पेज की ओर। तो हमारा अगला पेज में यह प्रश्न है कि वर्ष 1951 ईस्वी में संविधान में पहले संशोधन में कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था? तो बात करें 1951 का, तो उस समय भारतीय संविधान में जो संशोधन हुआ उस समय कौन सा अनुसूची जो है सो भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो 9वां अनुसूची जोड़ा गया था। कब? वर्ष 1951 में। तो यहाँ से भी आपका 3 प्रश्न कवर हो गए। एक तो ये कि पहली बार संशोधन कब हुआ? तो 1951 में। और वो 1951 में जो संशोधन हुआ था उस समय कौन सा अनुसूची जोड़ा गया? तो 9वां अनुसूची जोड़ा गया था। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बात करें अगले प्रश्न का, तो निम्न में से किसे हिमोड यानी मोरेन कहते हैं दिए गए ऑप्शन में से? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हिम नदी द्वारा जमा किया गया द्रव्य को हिमोड यानी मोरेन कहते हैं। सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। बात कर ले नेक्स्ट प्रश्न का, तो अगला प्रश्न है ओलंपिक मशाल पहली बार एक विशाल मशाल में अनुष्ठानिक तरीके से स्टेडियम के द्वार पर इसे
जगह सुलगाई और जलाई गई, यानी कौन से जगह और कौन से वर्ष में, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो एथेंस खेल वर्ष 1896 में। सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की, तो आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ जो है 1896 ईस्वी में फ्रांस के बैरोन पियरे डी कार्बोटानी के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था, और इसके बाद प्रत्येक 4 वर्ष पर इसका आयोजन किया जाने लगा। यहाँ से एग्जाम में काफी बार प्रश्न पूछे जा चुके, तो आप याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, नहीं तो आपको फ्री में PDF दिए जाएंगे। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है, याद रखेंगे। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो कोशिका का कोशिका द्रव होता है। तो कोशिका का कोशिका द्रव जो है कोशिका केंद्रक के बाहर और झिल्ली के बीच का जीव द्रव होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। बात कर ले नेक्स्ट प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है, कंपनी के शासन के दौरान निम्न में से किसे बंगाल के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था? कब? कंपनी के शासन के दौरान निम्न में से किसे जो है बंगाल के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है बनाया गया था? ले पेस्टर को जो है बनाया गया था मुख्य न्यायाधीश। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शासक महायान बौद्ध पंथ का बहुत बड़ा समर्थक था? तो बात करें कनिष्क का, तो कनिष्क जो था ये बौद्ध पंथ का बहुत बड़ा समर्थक था। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस उत्तरकालीन मुगल सम्राट का उपनाम रंगीला था? तो याद रखेंगे मोहम्मद शाह का उपनाम रंगीला था। 16 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो निम्न में से किस घास को हाथी घास कहा जाता है? तो स्टेपी को जो है दोस्तों हाथी घास कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न के आंसर में डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सही समय दिखाने के लिए आधुनिक घड़ियों में इससे बने संतोलक चक्र डाले जाते हैं, यानी निम्न में से किसका बना हुआ संतोलक चक्र जो है डाले जाते हैं? तो प्लेटिनम के बने संतोलक चक्र डाले जाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अर्थ सारणी में क्लोरीन और ब्रोमीन को एक ही समूह में रखा जाता है, क्यों? जी हाँ, आवर्त सारणी में क्लोरीन और ब्रोमीन को एक ही समूह में क्यों रखा जाता है? तो उनके बाह्यतम कवच में दोनों में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण जो है आवर्त सारणी में क्लोरीन और ब्रोमीन को एक ही समूह में रखे जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 19 नंबर प्रश्न का। तो बुद्ध के मानक के रूप में सबसे प्राचीन प्रतिमाएं किस कला शैली से संबंधित है? तो यह जो है मथुरा कला से संबंधित है, याद रखिएगा। देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है, सार्क कार्यक्रम के अंतर्गत SAF दक्षिण एशियाई संगठन खेल पहली बार इस साल आयोजित किए गए थे, यानी किस साल जो है यह खेल आयोजित किए गए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्ष 1994 ईस्वी में आयोजित किए गए थे। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विद्यमान राज्यों की सीमाएं बदलकर नए राज्य के निर्माण का अधिकार देता है? यानी नए राज्य का निर्माण करने का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संसद को दिया जाता है? कौन से अनुच्छेद के तहत ये आपसे पूछा जा रहा है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत जो है संसद को यह अधिकार दिए गए हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है, दादाजी कोंडदेव थे। दादाजी कोंडदेव निम्नलिखित में से क्या थे? ये रेलवे के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा शिवाजी के गुरु थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो निम्न में कौन बौद्ध कला को प्रतिनिधित्व नहीं करता है? दिए गए ऑप्शन में से कौन जो है बौद्ध कला को प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो समृद्ध चीन मीनार जो है ये बौद्ध कला को प्रतिनिधित्व नहीं करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बाकी ऑप्शन A, B और C में जो दिए गए ये सभी बौद्ध कला को प्रतिनिधित्व करता है, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है, स्तनधारियों में श्वेत ग्रंथि यानी मुख्यतः इससे संबंधित होती है। दिए गए ऑप्शन में से किनसे संबंधित होती है? तो अतिरिक्त लवण का निष्कासन से संबंधित होता स्तनधारियों में श्वेत ग्रंथि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात कर ले नेक्स्ट प्रश्न का। तो हमारा अगला प्रश्न बात करें अगले प्रश्न का। तो भारतीय संविधान के अनुसार कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी महालेखाकार की कार्य अवधि जो है ये कितने साल की होती है? तो 6 साल या 65 वर्ष की आयु होती है, याद रखिएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
बात कर ले 26 नंबर प्रश्न का, तो सन 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था कहाँ? कब? सन 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो गठन हुआ था, ये अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी का, तो 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और महात्मा गांधी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 1954 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन उस समय समाप्त हो गया। राइट। बात करें अगले प्रश्न का, तो निम्न में से किसने बौद्ध धर्म का समर्थन नहीं किया था? दिए गए ऑप्शन में से कौन जो है सो बौद्ध धर्म का समर्थन नहीं किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये बौद्ध धर्म का समर्थन नहीं किए थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेके चलते दूसरे प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न है पितृदूरा सजावट पद्धति इसके राज्यकाल में अधिक जनप्रिय थे, यानी पितृ द्वारा सजावट पद्धति जो था निम्नलिखित में से किसके राज्यकाल में अधिक जनप्रिय हुई? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जहांगीर के शासनकाल में जनप्रिय हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगले प्रश्न की अगर बात करें, तो 29 नंबर प्रश्न है कि फोबोस और डिमोस यह दो उपग्रह जो है इस ग्रह के हैं, यानी फोबोस और डिमोस दो उपग्रह जो निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के दो उपग्रह है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मंगल ग्रह के उपग्रह है और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है कि एक हल्के और भारी पिंड का समवेग एक समान है, इसमें किसकी गतिज ऊर्जा जो है सो अधिक होगी, ये पूछा जा रहा है। तो भारी पिंड की गतिज ऊर्जा जो है सो अधिक होगी, एक हल्के और भारी पिंड का समवेग एक समान है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है 30 नंबर कि नोटो यानी नाटो का जो है जिसका फुल फॉर्म होता है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1949 ईस्वी में की गई थी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो 1929 ईस्वी में लाहौर षड्यंत्र मामले में निम्न में से किन दो आदमियों का नाम सामने आया था? कब? वर्ष 1929 में। तो याद रखिएगा भगत सिंह और जतिन दास का नाम सामने आया था वर्ष 1929 ईस्वी में लाहौर षड्यंत्र मामले में। सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सम्राट राजराजा द्वारा बनाया गया तंजावुर का सुंदर मंदिर किस देवता को समर्पित है? काफी बार यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो याद रखिएगा ये भगवान शिव को समर्पित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात कर ले दूसरे प्रश्न का, तो निम्न में से कौन सा धातु नहीं है? आपको पहचान करना है दिए गए ऑप्शन में से कौन जो है सो धातु नहीं है। तो हीलियम की अगर बात करें तो यह दिए गए ऑप्शन में से धातु नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते अगले प्रश्न को, तो निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कौन सा उदाहरण जो है सो दिए गए ऑप्शन में से कौन जो है सो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो पानी का विद्युत अपघटन जो है सो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात कर ले नेक्स्ट प्रश्न का, तो आधुनिक समय मापन पद्धति इस धारणा पर आधारित है, यानी आधुनिक समय मापन पद्धति जो है निम्नलिखित में से कौन से धारणा पर आधारित है? तो नक्षत्र दिवस पर आधारित है। चलिए देख लेते हैं आज का दूसरा प्रश्न को, तो सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने डैश को हराया, यानी सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसे जो है सो हराया था? तो दारा शिकोह को हराया था। और बात करें इनसे रिलेटेड अधिक जानकारी का, तो सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था 29 मई 1658 को दारा शिकोह एवं उसके भाई औरंगजेब के बीच हुआ था, जिसमें दारा की हार हुई और दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो हमारा अगला प्रश्न है कि 1853 ईस्वी में काब सजी नाना भाई ने मुंबई में पहली डैश की शुरुआत की थी, यानी 1853 ईस्वी में काब सजी नाना भाई ने मुंबई में पहली डैश की शुरुआत की थी, तो कपड़ा मिल की शुरुआत की थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें आज का अगले प्रश्न का, तो फॉस्जीन का रासायनिक नाम है, यानी फॉस्जीन का जो रासायनिक नाम है निम्नलिखित में से क्या है? तो कार्बोनिल क्लोराइड जो है यह फॉस्जीन का रासायनिक नाम होता है। दूसरा प्रश्न है कि मगध के शासक बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित है? मगध के शासक जो थे बिंबिसार निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से संबंधित है? तो यह हर्यक राजवंश से संबंधित थे। देख लेते हैं अगले प्रश्न को, तो रक्तस्राव को रोकने वाला लौह लवण होता है। रक्तस्राव को रोकने वाला लौह लवण जो है निम्नलिखित में से कौन होता है? तो फेरिक ऑक्साइड होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा।
दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो नेफ्थालीन और रेती के मिश्रण को इससे अलग अलग किया जा सकता है, यानी कौन सी विधि के द्वारा इसे अलग अलग किया जा सकता है? तो अवसादन के द्वारा। और इसे अलग करने की विधि उसको क्या कहा जाता था? अवसादन। इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें अगले प्रश्न का तो 1873 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा स्थापित और संपादित की गई बंगाली मासिका पत्रिका का नाम क्या था? 1873 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा स्थापित और संपादित की गई बंगाली मासिक पत्रिका का नाम जो था ये क्या था? तो याद रखेंगे बंग दर्शन था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें आज का 44 नंबर प्रश्न का तो निम्न में से कौन सा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में दक्षिणावर्त सूर्य भ्रमण करता है? तो दिए गए ऑप्शन में से वह कौन सा ग्रह है? तो याद रखेंगे यूरेनस एक ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में दक्षिणावर्त सूर्य भ्रमण करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी का तो अरुण आकार में तीसरा जो है सो सबसे बड़ा ग्रह है और यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर शुक्र के समान दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह की अगर बात करें तो पश्चिम से पूरब वामव्रत घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर तथा सूर्यास्त जो पूरब की ओर होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।